मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पिंपल्स प्रॉब्लम के बारे में, जो कि ज्यादातर युवाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है ये ज्यादातर हमारे शरीर में आए हार्मोन्स के चेंजेस के कारण होती है, पर जाने अनजाने में आपके रॉन्ग खान पान और रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से भी एक्ने जो है यानी कि पिंपल्स आपके चेहरे पे बहुत सारे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चेहरे पे आने वाले एक्ने यानी पिंपल्स को आप कोई भी क्रीम या कोई भी दवाइयां लगाएंगे तो जब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है हमारे शरीर के पेट से ही शुरू होती है, इसलिए हमारे द्वारा खाया गया खाना पिंपल्स को चेहरे से खत्म करने में एक अहम रोल प्ले करता है। जो अक्सर पिंपल के मामले में खाने के लिए मना की जाती हैं वो हैं दो चीजें, ज्यादा तेल और ज्यादा मसाला आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तेल और मसालों के अलावा ऐसी और भी कई चीजें हैं जो पिंपल्स को बद से बदतर बना देती हैं और हमें पता भी नहीं होता। दरअसल हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारे पेट में जाके टूटता है और वो हमारी छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में उंगलियों की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, वो हमारे द्वारा खाए गए पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचा देते हैं और खून के जरिए वो पोषक तत्व है वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसलिए जब भी हम अच्छी चीजें खाते हैं इसका हमारे शरीर में अच्छा असर होता है और बुरी चीजों का बुरा असर होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई बार जो प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर के अंदर से आ रही होती है और ज्यादातर लोगों का पैसा और टाइम चेहरे पे लगाई गई चीजों लगाने से बर्बाद होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए चेहरे पे में लगाने वाली जो क्रीम है उसके साथ साथ और भी कई चीजों का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो पिंपल जिनके हो जाते हैं या जिनको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है तो उनको ये नहीं खाने चाहिए या फिर कम खाने चाहिए। लेकिन नहीं खाने का नाम सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं कि परहेज करना कितना मुश्किल काम होता है। तो आज जो मैं ये बताने वाली हूँ जो नहीं खाने वाली है या कम खाना है तो उसके साथ साथ क्यों नहीं खानी है वो बताने वाली हूँ, साथ में उसकी जगह क्या अल्टरनेटिव आप खा सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगी। 11 तरह की ऐसी चीजें हैं जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करती हैं, तो उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 ऐसी खाने की चीजें जो शरीर में जाते ही अचानक से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है और इस कैटेगरी में लगभग 4 तरह की खाने की चीजें आती हैं। कैटेगरी नंबर 2 ऐसी चीजें जिसमें हार्मोन, एमिनो एसिड और ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और इस कैटेगरी में लगभग 4 तरह की खाने की चीजें आती हैं। कैटेगरी नंबर 3 ऐसी चीजें जो आपके पाचन और लीवर पे ज्यादा असर डालती हैं और शरीर में हीट यानी गर्मी पैदा करती हैं और इस कैटेगरी में लगभग 3 तरह की खाने की चीजें आती हैं। इन तीनों कैटेगरी में आने वाली खाने की चीजें आपके शरीर में हार्मोन के जो संतुलन है, हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ता है, जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो शुरू करते हैं कैटेगरी नंबर 1। जो पहली चीज है जिसे खाने से आपको कंट्रोल करना चाहिए वो है हाई ग्लाइसेमिक फूड। तो ये आप लोगों में कई लोगों को समझ में नहीं आया हो कि हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या होते हैं। दरअसल हाई ग्लाइसेमिक फूड का मतलब है ऐसी खाने की चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो और फाइबर की मात्रा बिल्कुल 0 या ना के बराबर हो। एक सिंपल सी भाषा में बात की जाए तो जो एप्पल है यानी सेब है वो लो ग्लाइसेमिक फूड है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर है वो दोनों होता है। लेकिन जब हम उसी सेब का हम जब जूस निकालते हैं पूरा कार्बोहाइड्रेट है वो जूस में आ जाता है और जो पूरा फाइबर है वो रेशे में निकल जाता है जिसे हम वेस्ट पदार्थ समझकर फेंक देते हैं। क्योंकि सेब एक लो ग्लाइसेमिक फूड है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने और खून में घुलने से रोकने के लिए फाइबर मौजूद होता है। लेकिन उसी सेब का जूस निकालने के बाद फाइबर तो अलग निकल जाता है, उसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं और जूस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रह जाता है। ऐसे वो हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है जो कि शरीर में अचानक से ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए कहते हैं कि जूस का इस्तेमाल से सबको तो नहीं, जिन्हें मोटापा है, डायबिटीज है, पिंपल्स वाले लोग हैं, उन्हें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड की लिस्ट में फ्रूट जूस, सफेद चावल, चीनी से बनी चीजें जैसे केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, मिठाई, कोल्ड क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, सोडा और अल्कोहल। नेक्स्ट है मैदे से बनी चीजें जैसे पराठा, पूड़ी, समोसा, नमकीन, पानी पूरी, व्हाइट ब्रेड और पैकेट में मिलने वाले चिप्स वगैरह। अच्छी बात यह है कि आपको एकदम परहेज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। तो इससे जब हम इनकी परहेज कर रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या खाएं, तो वो जानने से पहले हम
ये जानते हैं कि ये जो खाने की चीजें हमने जो बताई है परहेज के लिए या नहीं खाना है, तो वो हमारे शरीर में पिंपल्स को कैसे बढ़ाती है। तो इसमें एक बात ये है कि जो खाने की चीजें हैं वो डायरेक्ट पिंपल्स को नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि इनडायरेक्टली बढ़ाती हैं। जब भी हम कोई हाई ग्लाइसेमिक फूड खाते हैं तो वो तुरंत ब्लड स्ट्रीम में घुलकर ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, और ब्लड शुगर सडनली इंक्रीज होने से हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन जो है हमारे जो शरीर के हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, और जो तब क्या होता है, जो हार्मोन है वो हमारी स्किन में मौजूद ऑयल छोड़ने वाले ग्रंथि को टारगेट करता है। तो इससे क्या होता है, जो स्किन में या तो ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, या फिर हमारी स्किन से जो आने वाला ऑयल बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे वो हमारे चेहरे पे मौजूद जो छोटे छोटे जो रोम छिद्र हैं यानी स्पोर्स हैं, तो उससे आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, और बाद में धूल मिट्टी, डेड स्किन और बैक्टीरिया के संपर्क में आकर जो हमारा रोम छिद्र है यानी कि हमारे जो पोर्स है फेस के, उसको बंद कर देता है, जिससे कि पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पूरे चेहरे में तेजी से फैलने लगती है। तो इसके लिए आपको फ्रूट जूस पीने की जगह फल को डायरेक्ट खाना चाहिए। व्हाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड खाएं, और व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाएं, या फिर ओट्स का इस्तेमाल करें। और जो मैदे की बनी चीजों से की जगह आप आटे से बनी हुई चीजें उनका सेवन अधिक करें। लेकिन बाहर का खाना, पैकेट में मिलने वाली चीजें और चीनी से बनी चीजों से आपको हर हाल में परहेज करना ही चाहिए, क्योंकि इन चीजों से शरीर को फायदा पहुंचाने वाली कोई भी चीजें नहीं होती हैं, बल्कि ये शुगर और फैट में हाई होने की वजह से ये शरीर में जाने के बाद पिंपल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ चेहरे पे दाग धब्बे, झुर्रियां, मोटापा, पाचन में गड़बड़ी, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और कई दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है। अगर आपको कभी मीठे खाने का बहुत मन करता है तो आप उसकी जगह मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है उसका, या गुड़ से बनाई हुई चीजों का हफ्ते में 1 से 2 बार सेवन कर सकते, क्योंकि गुड़ और मिश्री चीनी की जगह बेहतर ऑप्शन है। मैं यहाँ जो धागे वाली मिश्री की जो बात की है वो इसलिए की है कि जो चीनी की तरह दिखने वाली मिश्री जो होती है वो दरअसल चीनी का ही दूसरा रूप होता है, जिसे मिश्री के नाम पे मार्केट में बेचा जाता है। इसके बाद बारी आती है कैटेगरी नंबर 2 की। इस कैटेगरी में ऐसी खाने की चीजें आती है जिसमें हार्मोन, एमिनो एसिड और ओमेगा 6 की मात्रा अधिक होती है। वे सबसे पहला नाम आता है मूंगफली, सोया प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन टोफू, सोयाबीन ऑयल, सोया मिल्क और सोया प्रोटीन जैसी चीजें आती हैं। दरअसल सोया प्रोडक्ट में फाइटो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन और ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसी तरह मूंगफली में एंड्रोजन नाम का हार्मोन और ओमेगा 6 अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन चीजों में पाया जाने वाला हार्मोन हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन के संतुलन को यानी कि हार्मोन बैलेंस को बिगाड़ता है, और इनमें पाई जाने वाली ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि गर्मी पैदा करता है। इससे चेहरे पे ज्यादा ऑयल निकलने लगता है और पिंपल रेट बढ़ने लगती है। ख्याल रखिए, इन चीजों से उन्हें ही परहेज करने की जरूरत है। तो लोग पहले से ही पिंपल्स की प्रॉब्लम या हार्मोनल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में की गई स्टडीज के अनुसार वे प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, मक्खन और पनीर जैसी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल को भी चेहरे पे फैलने वाले पिंपल्स के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि दही और जो घी है उसको लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीजें लैक्टोज फ्री होती हैं, और खासकर दही में जो प्रोबायोटिक के गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक मिल्क प्रोडक्ट है, तो इसका भी आपको ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि दूध और वे प्रोटीन को क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो दूध और वे प्रोटीन शरीर के लिए तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ समझने जो वाली बात है वो ये है कि जिन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है उनको तो इसका सेवन करने से फायदा ही होगा, लेकिन जिसे पहले से ही पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दूध में नेचुरली एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, इसलिए इसकी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है। और इसके साथ दूध और वे प्रोटीन में लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें लैक्टोज से एलर्जी है उनके पाचन में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन दोनों चीजों में कुछ ऐसे एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी स्किन ज्यादा मात्रा में ऑयल छोड़ने लगती है
और जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। लेकिन आपको इसको एकदम नहीं बंद करना है और आप कभी कभी दूध से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। और इस दूध के सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो हरी सब्जियां हैं जैसे पालक है और हरी सब्जी जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, उसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पालक और हरीदार जो पत्ते वाली सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, उनमें काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है, जो लोग जिम में या एक्सरसाइज करते हैं उनके प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक कि आपके चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, जब तक आप ज्यादा प्रोटीन लेने से परहेज कीजिए। उतना ही प्रोटीन कंज्यूम कीजिए जिससे आपका मसल कम ना हो, या प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए आप प्रोटीन की जगह, जो वे प्रोटीन की जगह, आप अंडे के सफेद भाग को, एग व्हाइट है, उसका सेवन करें। ये वे प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। अब बारी आती है कैटेगरी नंबर 3 की। इस कैटेगरी में ऐसी चीजें आती हैं जो आपके लीवर और पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा जोर डालती हैं, जो कि है बहुत ज्यादा फैटी फूड। खासकर की जो पिंपल्स की प्रॉब्लम में ट्रांस फैट और एनिमल फैट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, रेड मीट, अंडा और तली हुई चीजें। खासकर रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट और ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये पिंपल की प्रॉब्लम को तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ शरीर में कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके हमारे ओवरऑल हेल्थ में बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल की जगह आप सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो रेड मीट है और अंडे का जो येलो भाग है, यानी पीले वाले हिस्से में, एग येलो में जो फैट की है बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इसलिए इसका अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो ये आपकी पाचन जो क्रिया है उसको लगातार धीमा करता रहता है और लीवर पे भी बहुत बुरा असर डालता है। अगर आपको खाना ही है तो अंडे का सफेद वाला यानी एग व्हाइट या फिर जो चिकन है उसके सीने का हिस्सा को आप खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फैट फ्री प्रोटीन होता है, इसलिए ये उतना नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। ये तो हमने जान लिया कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये इतना ही काफी नहीं है। पिंपल्स वाले जो लोग हैं उनको अपने खाने में ऐसी भी चीजों को शामिल करना चाहिए जो जिनके खाने से पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको खत्म करने में वो आपकी मदद करे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल को अपने डाइट में शामिल करें। तो ये आज मैंने बताया आपको कि अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी लाइफस्टाइल में और खान पान में यानी डाइट में अगर आप चेंज करते हो तो आपकी पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शपथ है, अपना ध्यान रखिएगा।